हेलो स्टूडेंट्स, ध्रुवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो बेंजीन है इसके हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होता है, जो कि नॉर्मली नहीं लिखा होता। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। फॉर सपोज इसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और बाकी बेंजीन रिंग ऐसा रह जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, एक ये बात थोड़ी सी जानने वाली है। कैटलिस्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहे हैं। वो ओपन नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उसको ले सके, या फिर हम ये कहें कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोफाइल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सके, इलेक्ट्रोफाइल को पोलराइज कर सके। इसलिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है या इलेक्ट्रोफाइल को पोलराइज होने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म करेंगे, उसी के बेस पे हम सारी ऑलमोस्ट जो रिएक्शन दे रखी है वो सारी उसी के साथ साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा जनरल मैकेनिज्म करने के बाद। तो अब हम यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म कर रहे हैं इसका। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म जो इसका होता है मोस्टली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले इसका नाम रट लीजिए। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग। रिंग के ऊपर फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे, न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है। जो अटैक ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग स्लो स्टेप होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट और बॉन्ड इधर शिफ्ट। इसके बाद ये इधर शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट। तो ये तीनों क्या बनेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इन तीनों को हम सम अप करके क्या कर देते हैं, इन तीनों को हम इकट्ठा दिखा देते हैं और हम क्या कर देते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये क्या है, हाइब्रिड। तो हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो
ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले जाता है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये स्टेप जो होता है फास्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। स्टेप जो है रिएक्शन जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, बाकी की रिएक्शन लेंगे, ठीक है, इसी के साथ हम कंपेयर करते हुए स्टडी करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, इसके लिए मैं सबसे इजी लेती हूँ पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में मैं क्लोरीनेशन लेती हूँ सबसे पहले। क्लोरीनेशन में वही पहले 3 स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए हम इसमें क्लोरीन लेते हैं, साथ में हम लेते हैं FeCl3, एक लिविस एसिड। इसमें क्या होता है, FeCl4 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और साथ में बनता है Cl पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव अटैक करेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले HCl ये पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये H ये Cl, और इधर बॉन्ड और इधर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसका फिर रेजोनेंस हाइब्रिड हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा बेस आएगा FeCl4 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये क्या करेगा, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, तो किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे Cl रह जाएगा, ठीक है, साथ में HCl निकल जाएगा और साथ में FeCl3। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। यही 3 स्टेप है। 3 स्टेप का ये जो नाम है ये तो आपको किसी भी रिएक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सॉरी किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये तीनों स्टेप के नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक रिएक्शन जब आप करेंगे इलेक्ट्रोफाइल चेंज करने की जरूरत है। जैसे अब मैंने क्लोरीनेशन करवाया, अब मैं आपको करवा रही हूँ नाइट्रेशन करवा रही हूँ, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में क्या होगा, हम 2 लेंगे यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड एज ए कैटलिस्ट और नाइट्रिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। उसको हम इस तरीके से लिख लेती हूँ मैं, NO2 नाइट्रिक एसिड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला H जो है इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, HOH पॉजिटिव और NO2, ठीक है, और साथ में HSO4 नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा HSO4 नेगेटिव। इसी में नेक्स्ट में क्या होगा, H3O पॉजिटिव निकल जाएगा हमारा और साथ में हमें मिल जाएगा NO2। अब ये जो NO2 है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं NO2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है हमारा नाइट्रोनियम आयन, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बस क्लोरीन की जगह आप क्या करते जाइए, NO2 पॉजिटिव लिखते जाइए, NO2 पॉजिटिव। यहाँ पे भी NO2, ठीक है, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, ठीक है, यहाँ पे भी NO2 और लास्ट में बस यहाँ पे NO2 और यहाँ पे बेस की जगह HSO4 नेगेटिव और NO2, ठीक है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में फिर NO2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2SO4। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप सल्फोनेशन करना है तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का स्टेप सिर्फ अंदर से चेंज होगा। देखो इसमें हम क्या लेते हैं, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लेते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। यहाँ पे हमारा एक H3O पॉजिटिव निकलता है, साथ में हमारा निकलता है HSO4 नेगेटिव और साथ में SO3। अब ये जो SO3 है ये अब हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जहां पे भी NO2 है वहां पे क्या लिख देंगे हम, SO3। क्या लिख देंगे हम हर एक जगह, SO3। क्या लिख देंगे, SO3। क्या लिख देंगे, SO3। यहाँ फिर SO3, यहाँ फिर SO3। सॉरी ये साथ में नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा जब ये अटैच होगा, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप और ले सकते हैं हम, क्या रहेगा, SO3 लगा हुआ जो है इसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं हम, ठीक है। SO3 नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव इसमें यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, रिवर्सिबल चलती है ये रिएक्शन, SO3H और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमारा इस तरीके से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सल्फोनेशन। स्टेप नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। अब इसी से मिलता जुलता एक और है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है वो CH3 पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लेते हैं। यहाँ पे एल्काइल होना जरूरी है, जरूरी नहीं CH3 हो, CH3 CH2 भी हो सकता है, लेकिन हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, साथ में हम लेते हैं इसमें AlCl3 एज ए लिविस एसिड, एज ए कैटलिस्ट। क्या बनेगा इससे हमारा, AlCl4 नेगेटिव और साथ में CH3 पॉजिटिव। अब हमारा ये जो CH3 पॉजिटिव है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल हमने पहले लिखा हुआ है वहां पे हर एक जगह हम क्या कर देंगे, CH3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, CH3, 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 CH3। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, CH3, यहाँ पे फिर CH3 और बस यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना है, AlCl4। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, HCl प्लस में AlCl3। तो लिविस एसिड एज ए कैटलिस्ट हमारा वापस ऐसा निकल जाता है। इसी तरीके से जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वैसे ही बस थोड़ा सा चेंज करके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बनता है, एसाइलेशन। अब साइलेशन में C आया तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो,
कि यहाँ पे जो है CH3 की जगह हमारा क्या आएगा, CH3CO आएगा। बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, CH3CO पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की जगह काम करेगा, CH3CO। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं COCH3 लिखिए, चाहे CH3CO लिखिए, लेकिन बॉन्डिंग जो है कार्बन से होती है, इसलिए हम मोस्टली इसको ऐसे लिख देते हैं COCH3। यहाँ पे फिर COCH3, सॉरी यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप में नहीं चेंज किया, तो यहाँ कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए COCH3, तो हर एक जगह जहाँ पे भी CH3 था वहां पे हमने COCH3 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो एक जनरल, बाकी देखो मोस्टली हमने क्या किया है, यही 3 स्टेप फॉलो किए हैं, जस्ट इलेक्ट्रोफाइल चेंज किया है हर एक जगह पे। ठीक है, तो अगर हम जनरल मैकेनिज्म याद कर लेते तो हमें कम से कम 5 रिएक्शन डायरेक्ट याद हो जाती है। कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सिर्फ जनरल मैकेनिज्म करने से। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।